बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपना MTH 101 का लेक्चर नंबर 4 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। हमें तीन इन्होंने वर्टिसेस दे दी हुई हैं, तो हम देख लेते हैं हमने ट्रायंगल को। तो हमें ट्रायंगल की एक साइड इन्होंने दी है -1 और 3, दूसरी हमारे पास है 5 और 4 एंड थर्ड वन इज़ 2 और 8। ठीक है, अब कहते हैं कि आपने इनकी स्लोप बतानी है। ठीक है, फाइंड हमने करनी है स्लोप्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने स्लोप बतानी है। इसका नाम भाई हम देते हैं A, इसको हम B का नाम देते हैं, उसको C का। A से B तक हमने स्लोप बतानी है, फिर B से C तक स्लोप बतानी है और फिर A से C की स्लोप बतानी है। तो स्लोप के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि हमारे पास पॉइंट्स गिवन है ना, तो हमने इससे फार्मूला लगाना है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे A एंड B के लिए। ठीक है, तो A के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या है -1 और 3 और B के लिए 5 और 4। तो ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 y2। स्लोप में हमने क्या करना होता है y2 - y1, तो इस लिहाज से हमारे पास y2 क्या 4 माइनस y1 क्या -1। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाय, अब हमने क्या करना है x2 - x1। x2 हमारे पास क्या है 5 माइनस, और हमारे पास x1 क्या है -1, तो माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा हमारे पास। तो 4 में से हम 3 को माइनस करें 1 आ जाएगा, 5 एंड प्लस करेंगे हम 1 को, तो हमारे पास आ गया 6। तो हमारे पास आ गई स्लोप A और B की। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे स्लोप B एंड C, वो भी इसी तरह से करेंगे। इसको हम x1 कह लेंगे, y1 कह लेंगे, x2 एंड y2। तो y2 - y1 मतलब 8 में से हमने 4 को माइनस किया, डिवाइडेड बाय x2 - x1 2 - 5, तो हमारे पास आ जाएगी 4/-3 B और C की स्लोप। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है A और C की स्लोप, तो वही इसी तरह से x1 y1 x2 एंड y2, वही हम फार्मूला लगाएंगे जो हमारा गिवन है। तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी A एंड C की 5 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उससे हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। हमें ना एक पॉइंट उन्होंने गिवन कर दिया हुआ है कि हमारे पास एक लाइन है ना, उसके पॉइंट्स दे दिए हैं, कहते हैं 1 और 2 है। कहते हैं स्लोप आपको, उन्होंने हमें स्लोप भी दे दी हुई है जो कि हमारे पास 3 है। तो स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास m आ गया 3 यहाँ से, और हमारे पास एक पॉइंट है। जब हमारे पास पॉइंट दे दिया हो एक और साथ हमें स्लोप भी दे दी हो, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन लगाते हैं ना, वो ये होती है y - y1 = mx - x1। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें जो है ना, हमें पॉइंट्स गिवन है ना, इनका हमने नाम दे देना x1 एंड y1 का। ठीक है, तो y - y1 इट मीन्स के y - y1 हमने 2 को बोला है, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। और स्लोप हमने कहा था m को, हमने स्लोप को डिनोट m से करते हैं, तो m = 3 आ जाएगा x - x1। सिंपल इस इक्वेशन में ये वाले पॉइंट्स को और ये वाली स्लोप को हमने पुट किया, तो हमारे पास जो है ना एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा था इक्वेशन ही फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है, और हमें कहा है भाई कि आपके पास पॉइंट्स कौन से हैं 5 और -3, और जो कि परपेंडिकुलर है। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या होता है? आपके पास फॉर एग्जांपल ये लाइन है ना, इसके ऊपर जो है ना, इसके इनवर्स में जो लाइन आएगी ना, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, और इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होती है ना, उसका मतलब ऑपोजिट जो होता है ना, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है ना, वो है y = mx + c। ये वाली हमारे पास जो है ना, क्यों भाई, हमारे पास इन्होंने एक लाइन दी हुई थी और एक जो है ना हमें पॉइंट गिवन थे। जब हमारे पास लाइन हो एक इक्वेशन की और पॉइंट गिवन हो, तो हम उसके लिए ये वाली जो है ना स्लोप इंटरसेप्ट की जो है ना इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऊपर बोला भी था कि स्लोप इंटरसेप्ट हमने फॉर्म जो है ना फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास ये वाली होती है y = mx + c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में जो है ना, जो हमें इन्होंने y = mx + c दिया था, तो m हमारे पास जो है इस लिहाज से ये देखना ना 2 बनता है, तो हमने कहा कि यहाँ से हमारे पास m आ गया 2। अब इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करनी है, तो हमें इसका इन्होंने कहा था परपेंडिकुलर, इसका मतलब है m तो हमारे पास = 2 आ गया, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा -1/2 होगा। सो द गिवन लाइन y = 2x + 1 हैज स्लोप 2, सो द लाइन टू बी डिटरमाइंड हैव स्लोप m = 1/2। ठीक है, तो इस m से ना हमने -1/2, यानी कि हमने इसका साइन भी चेंज करना है, यानी कि प्लस था तो हमने माइनस लगा दिया, और 2 था तो 1/2 कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप आ गई। अब हम अपनी इक्वेशन लगाएंगे y = y1 = mx - x1। तो जो हमें इन्होंने पॉइंट्स गिवन दिए हैं वो वाले पॉइंट्स को, और जो हमारे पास न्यू स्लोप आई है, इसको हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे और हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमारे पास न्यू जो है ना वो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि y = mx + c होती है। ठीक है, y = m हमारे पास 1/2 था, x + c। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। फाइंड द स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन। अब यहाँ पे हमें एक स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन बोला, इसका मतलब है हमने यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें पॉइंट्स इन्होंने जो गिवन किए हुए हैं, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि पहले स्लोप फाइंड करें, फिर उसके बाद हम इंक्लिनेशन जो है ना इसकी फाइंड करेंगे और हमारे पास एंगल आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, ये जो हमारे पास गिवन थे पॉइंट्स उनको लिखा, एक का नाम x1 y1 दे दिया, दूसरे को x2 y2, ठीक है। और यहाँ से हमने स्लोप फाइंड कर ली वही वाले फार्मूले से जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमारे पास स्लोप आ गई 1/3। अब हमने क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो tan थीटा इक्वल्स टू m होता है, यानी कि m हमारी क्या है, स्लोप है। हमने m की जगह 1/3 लिखा, जो हमारी स्लोप आई हुई थी tan थीटा, थीटा को हमने यहीं पर रहने दिया, tan इस साइड पे आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स इक्वल्स टू 1/3। आपने इसका जो है ना फाइंड कर लेना एंगल, तो आपके पास आ जाएगा 18.43। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना हमने बाय मीन्स ऑफ स्लोप। स्लोप हमने फाइंड करनी है, पॉइंट हमें गिवन है a के 3 - 3 4 3 2 6 एंड 1, ठीक है। तो कहते हैं हमने बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सेम आते हैं कि नहीं। तो हमारे पास जो है ना इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे a और b, इसकी हम स्लोप निकालेंगे, फिर हम b और c की स्लोप निकालेंगे और फिर c और a की स्लोप निकालेंगे। अगर इन तीनों स्लोप्स का आंसर इक्वल आ गया, यानी कि सेम आ गया, इसका मतलब होगा कि ये जो पॉइंट्स थे ना सारे के सारे वो एक ही लाइन के ऊपर जो है ना लाई कर रहे थे, ठीक है। हमने पहले स्लोप ले लेनी है a एंड b की, वैसे ही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, उसी से तो हमारे पास -1/3 आ गया। फिर हमने स्लोप फाइंड करनी है b और c की, वही वाला फार्मूला जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसी से हमने जो है ना सेकंड स्लोप फाइंड की। एंड द लास्ट वन जो है ना आपके पास वो है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन थ्रू, हमारे पास सी और ए है, इनकी हमने स्लोप फाइंड की, वो भी -1/3 आ गई, यानी कि तीनों सेम आ गई। तो हमने कहना है सिंस ऑल स्लोप्स आर सेम सो द गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब है कि सारे के सारे हमारे पॉइंट्स जो थे वो सेम लाइन के ऊपर लाइज कर रहे थे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना लेक्चर नंबर 5 अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।